हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और जो हमारा आज का जो सेशन है वो है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, सीबीटी, है ना। CAL और CAI मैंने करा दिया है आपको पहले। आज जो बारी आई है वो आई है सीबीटी की, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड जो ट्रेनिंग है ये क्या है? अभी तक मैंने कंप्यूटर असिस्टेड ट्रेनिंग बताई आपको, CAI बताई, CAL लर्निंग बताई। अब ट्रेनिंग की बारी आ गई है कि ट्रेनिंग कैसे होती है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो ये जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग को डिलीवर करने में, है ना, डिलीवर करने में और एक्सेस करने में और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का जहां हम सहायता लेते हैं ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स में, और ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स में और उनके एक्सेस में, ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स में जब हम कंप्यूटर की सहायता लेते हैं तो वो कहा जाता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, है ना। तो सीबीटी, अब जो सीबीटी है वो दोनों तरह की हो सकती है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों तरह की हो सकती है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस एज वेल एज ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन भी हो सकता है सिंक्रोनस और तत्कालिक होती है ना, तुल्यकालिक और तुल्यकालिक, दो तरह के शब्द है। सिंक्रोनस तुल्यकालिक, एसिंक्रोनस अतुल्यकालिक। तो ये दोनों तरह की हो सकती हैं। मोबाइल से हो सकती है, डिस्टेंस लर्निंग से हो सकती है। CBT is useful when training learners on a specific computer application, also to train learners on general knowledge or skills। यानी कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं कंप्यूटर से लर्नर्स को, तो उनकी स्किल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग किसके लिए बढ़ाए? ताकि उनकी जनरल नॉलेज बढ़ सके और स्किल्स बढ़ सके, उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं हमको। मोर कॉस्ट एफिशिएंट होती है जब ये ग्रुप में दी जाती है ना। एक के लिए कम खर्चा होता है। अब जब ग्रुप में सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, कंप्यूटर के द्वारा सब ट्रेनिंग लेंगे, तो उसमें जो है खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो कॉस्ट एफिशिएंट वैन डिजाइन ट्रेन है, मतलब कि मोर कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब मोर कॉस्ट एफिशिएंट मतलब कम खर्च आता है जब हम ग्रुप में ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इन एजुकेशन किस तरह से देते हैं? सबसे पहले ई लर्निंग, गेमिफिकेशन, वेबिनार, पीयर टू पीयर लर्निंग, माइक्रो लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी लर्निंग, वीडियो लर्निंग, ये सारे सीबीटी के मोड है। जितने भी सीबीटी की जो ट्रेनिंग है ये सब इसमें जो है ई लर्निंग हो सकती है, गेमिफिकेशन के द्वारा हो सकती है, वेबिनार, फिर ये सारे जो है इसमें हो सकते हैं। स्पेस रिपीटिशन, पॉडकास्ट, मोबाइल लर्नर पॉडकास्ट के द्वारा भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग है, AI के द्वारा भी दे सकते हैं, मोबाइल लर्निंग के द्वारा दे सकते हैं। तो ई लर्निंग के द्वारा कैसे देते हैं आप देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सीबीटी इन एजुकेशन, तो ई लर्निंग में कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि जो माध्यम जिसका इलेक्ट्रिकल माध्यम हो, ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिकल जिसका माध्यम हो लर्निंग का, उसको बोलते हैं ई लर्निंग। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली इसको क्या किया जाता है? फॉर्मलाइज किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है ई लर्निंग को। ठीक है, जैसे ऑनलाइन मॉड्यूल्स में कई तरह से फॉर्मेट्स किया जाता है इसको, डिफरेंट फॉर्मेट्स में इसको किया जाता है। जैसे ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ऑनलाइन वीडियो, जिससे कि जो लर्नर जो है अपने किसी भी डिजिटल डिवाइस से, डिजिटल डिवाइस यानी कि ई लर्निंग मतलब मोबाइल से, वीडियो से, है ना, किसी भी तरीके से वो जो है डिजिटल डिवाइस जो भी उसके पास है, ऑनलाइन वीडियोस भी हो सकती हैं जिनसे वो उनको ले सकता हो। इस तरह की ट्रेनिंग, जैसे कि मान लीजिए मैं ट्रेनिंग लेना चाह रही हूँ और प्रोफेशन मतलब और एफिशिएंट होना चाह रही हूँ किसी उसमें, मतलब अपने प्रोफेशन में। तो मैं प्रोफेशनल को टू डेवलप एंड होन देयर स्किल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइम एंड लोकेशन। तो भाई मेरे पास ये तो है नहीं कि फॉर्मली कहीं जाकर ट्रेनिंग ले, और मैं अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहती हूँ, अपनी प्रोफेशनल की स्किल्स जो बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास ना तो समय है ना कहीं जगह है जाने की। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं ये डिवाइसेस यूज कर सकती हूँ, मोबाइल वीडियोस देख करके मैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ा सकती हूँ। तो ई लर्निंग यहाँ फायदा करती है, इस तरीके से फायदा करती है। गैमिफिकेशन ट्रेनिंग है, दूसरा मेरा पॉइंट है गैमिफिकेशन। गैमिफिकेशन से कैसे कर सकते हैं? ये जो हमारी मेंटल बैरियर्स होते हैं टू एब्सॉर्ब
इंफॉर्मेशन एंड टू इन इंटरेस्टिंग वे। मतलब जो हम गेमिफिकेशन के द्वारा क्या कि मतलब हम सोचते हैं कि हम जो कुछ सीख सकते हैं केवल बड़े बड़े लेक्चर से सीख सकते हैं, बड़े बड़े जो है उन टेक्स्ट से सीख सकते हैं, लेकिन गेमिफिकेशन गेम के द्वारा भी हम बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारे जो है टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो है गेमिफिकेशन की ट्रेनिंग, जो गेमिफिकेशन ट्रेनिंग का मतलब कि गेमिफिकेशन भी इसमें बहुत अच्छा सा रोल अदा करता है ना। वर्चुअल एक्टिविटीज इनटू ए फॉर्मल कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस तरीके से गेमिफिकेशन का यूज हम करते हैं। थ्रू गेमिफिकेशन लर्नर आर मोर एंगेज्ड विद द लाइवलीहुड ऑफ इम्प्रूव्ड नॉलेज रिटेंशन। गेम कहते हैं ना, खेल में सीखो, तो खेल खेल में ट्रेनिंग लो, तो इस तरीके से वो ज्यादा देर तक रिटेंशन भी कर सकते हैं उस ट्रेनिंग को हम, ठीक है। तो यानी कि मोबाइल के जरिए से ये गेमिफिकेशन, मोबाइल यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हमारे पास जो होगा। वेबिनार, वेबिनार का मतलब वेब और वेब मीनार, वेब सेमिनार, वेबिनार का मतलब है वेब सेमिनार, यानी कि वेबसाइट के द्वारा सेमिनार करना, यानी कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी की वर्कशॉप कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं कुछ इस तरह की मान लीजिए टीचर्स को ही दे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, है ना। तो इस तरह से वेबिनार हो जाती है। जैसे कोई टॉपिक डिस्कस करना है या टीचर को कुछ नई स्किल्स सिखानी है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी के टीचर है या सेकेंडरी का टीचर है और जाकर नहीं सिखा सकते, तो सब अपने अपने घरों में बैठे हुए कंप्यूटर पर या मोबाइल पर अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है इंटरेक्टिव स्लाइड्स, क्वेश्चन आंसर सेशंस, पोल सर्वेज, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, ये सब चीजें इसमें काम आती है वेबिनार में, ठीक है। पीयर टू पीयर ई लर्निंग, अब ये पीयर टू पीयर ई लर्निंग भी हमारी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में ही आती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम टीचर हमें लेक्चर दे रहे हैं, हम कितनी चीजें ऐसे होती है कि अपनी पीयर से भी सीख, अपने पीयर से भी ग्रुप से भी सीख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि टीचर ही हर बार सिखाने के लिए तैयार हो, कई बार मान लीजिए कोई चीज आती है अपने दूसरे को सिखा दी, इस तरीके से जो है बाई एलिमिनेटिंग द बैरियर ऑफ ए टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यानी क्या इट इज आल्सो मच इजियर फॉर स्टूडेंट टू आस्क मोर क्वेश्चन कंफर्म देयर लर्निंग। मैंने कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा आसानी से पूछ लेता है किसी भी क्वेश्चन, कई बार टीचर से नहीं पूछ पाता, तो इसलिए पीयर टू पीयर लर्निंग ट्रेनिंग थ्योरी, तो जो है स्टूडेंट्स लर्न ए न्यू स्किल्स और नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम देयर पीयर्स। जो मैंने बताया आपको माइक्रो लर्निंग, माइक्रो लर्निंग का मतलब कि छोटे छोटे जो है टॉपिक जो है टॉपिकल बाइट साइज चंक्स, सो दैट दे आर मच इजियर टू एब्सॉर्ब। टॉपिकल बाइट साइज चंक्स यानी कि टॉपिक्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके हम बहुत अच्छी तरीके से माइक्रो लर्निंग के जरिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ट्रेनिंग यानी कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना, इट यील्ड्स रिटेंशन एंड हायर कंपनसेशन रेट्स एज द लेसन्स आर शॉर्ट एंड फोकस्ड। जब लेसन छोटे होते हैं तो वो याद करने में भी ज्यादा आसान होते हैं। वर्चुअल रियलिटी मतलब वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग, वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग है ना, इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें एंगेज होते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में, हैंड टू हैंड हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हैंड टू, जिससे प्रैक्टिकल करते हैं ना वही जगह जाम के करते हैं, पूरा ऐसा ही एनवायरमेंट तैयार कर दिया जाता है जिससे बच्चे को लगे कि बच्चा यहीं पर प्रैक्टिकल कर रहा है ना। रियल टाइम सिनेरियो बच्चों को प्रदान किया जाता है ना, दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। वीडियो ट्रेनिंग में वीडियो ट्रेनिंग लेसन्स कैन बी रिकॉर्डिंग एंड रिवाइज्ड बाय लर्नर एनी टाइम। जब भी नीड होती है, जब भी उनका मौका लगता है, तभी वो जो है वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। वीडियो ट्रेनिंग इस तरह से होते हैं, वीडियो के द्वारा जो ट्रेनिंग लेते हैं वो वीडियो ट्रेनिंग कहलाती है ना। जो रिफ्रेशर होते हैं उन सबको है ना, रिकॉल और कॉन्सेप्ट जो भी होती है। पॉडकास्ट डिजिटल ऑडियो फॉर्म, इट इज थॉट टू बी आइडियल लर्निंग मेथड फॉर दोज हु रिकॉल इंफॉर्मेशन बेटर बाय हियरिंग दैट। जो देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उन लोगों के लिए जो है पॉडकास्ट, जो उन ट्रेनर्स के लिए पॉडकास्ट बहुत अच्छा विकल्प है। स्पेस रिपीटिशन ट्रेनिंग, ये क्या है? स्पेस रिपीटिशन ट्रेनिंग ये है कि स्पेस रिपीटिशन ट्रेनिंग लेवर्जेस द फिनोमेना ऑफ स्पेसिफिक इफेक्ट गिव्स। ये क्या करता है? स्पेस रिपीटिशन ट्रेनिंग क्या करता है? गिव्स इंटरवल बिटवीन द स्टडी सेशंस, है ना। क्या देता है? रिलैक्सेशन देता है बिटवीन द ट्रेनिंग। रिलैक्सेशन गिव रिलैक्सेशन कह लीजिए इंटरवल बिटवीन द स्टडी सेशन, यानी कि बीच बीच में गैप दे दे करके। मान लीजिए जब हमारा मन किया हमने कंप्यूटर बंद कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया,
है ना। तो हमारे पास हो गया ना विकल्प बंद करने का, दोबारा से उसको ऑन करने का। डिड टेकन एट इंक्रीजिंग इंटरवल इंस्टेड ऑफ सिंपली जैमिंग द लर्नर विद ऑल द नॉलेज। मान लीजिए एक ही सीटिंग में, अब फॉर्मली तो हम एक ही सीटिंग में करते हैं, लेकिन जब हम हमें इसमें लेनी है, कंप्यूटर से लेनी है किससे, तो हम उसको जब हम थक गए हैं तो हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह से स्पेस रिपीटेशन ट्रेनिंग है। मोबाइल ट्रेनिंग, जैसे स्मार्टफोन, आईपैड, टैबलेट्स, ये यूज करते हैं हम इसमें ना। पॉकेट साइज डिवाइसेस, ये पॉकेट स्मार्टफोन वगैरह पॉकेट साइज डिवाइसेस ही हैं, ये यूज करते हैं। मोबाइल ट्रेनिंग के द्वारा भी हम मोबाइल से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मान लीजिए हमें ट्रेनिंग लेनी है तो इस तरीके से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। और कल मैं कराऊंगी आपको, इतना ज्यादा हरविंदर जो बच्चे आज के हैं, आज के युग के हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करते हैं, उनके लिए सीबीटी को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको बिल्कुल भी समझना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो कल मैं कराऊंगी सीएमएल। सीएमएल कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, कंप्यूटर कैसे मैनेज करता है लर्निंग को, ये मैं कराऊंगी कल। हालांकि है तो ये थोड़ा समझने में टिपिकल से बड़ा अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग अलग ही पढ़ना है, उनको मिला जुला के पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन क्या है ना, असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है, कंप्यूटर असिस्टिंग लर्निंग क्या है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्या है, सीएमएल, है ना, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग क्या है। ये थोड़ा थोड़ा सा इनमें फर्क है, हालांकि मिलीजुली प्रक्रिया चलती है। जब टीचिंग लर्निंग संबंध किससे है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंध है। ये देखना कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ही संबंध है इसका, कहीं इंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं लर्निंग हो रही है, कहीं कंप्यूटर जो है मैनेज लर्निंग को कर रहा है। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट हमारा जो होगा कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग है, वो मैं कल कराऊंगी आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और यूजीसी नेट की तैयारी जून के लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। रिजल्ट आ चुका है ना, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। 99.90 आए हैं एक बच्चे के, जो है जो नेट का है, और मेरे ख्याल से वो बच्चा है कॉमर्स का है शायद, किस चीज का है वो, जो सबसे ज्यादा जो जिसने टॉप किया है। ठीक है, तो जो आपको भी टॉप करना है, तो हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, स्मार्ट वर्क भी अपना कार्य करता है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ फॉर सक्सेस, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, और निडरता ही एकमात्र उपाय है किसी भी कठिनाई से पार पाने के लिए। ठीक है, बाय बाय।